ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं। हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां हैं? ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएंगी। वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो, जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे, तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे हैं, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल कुछ इसके साथ खाना खा रहा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? का मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है। कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा सबको फिक्र होती है। कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए, प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, हक्के खिताबा, हक्के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। फिर ऐसा करो ना, शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर की, बातें हुजूर की हो, बस यही खड़ा करके। बातें किसकी हो? बातें हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे, शादी के कार्ड छपते हैं? छपते हैं। अब तो ना मैरिज हालों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूक सा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है। 500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना। काजू बादाम, क्या बात करूं मैं इस पे, बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, है ना। जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। ला 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 ला। ये सोचने वाली बात है। जरा इन्हीं के घरों में जाके झांक के देखो, जो संदूकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना, इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मैसर नहीं होती। ला ला ला। शर्म क्यों नहीं आती हमें? गैरत क्यों नहीं आती है? सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करो। ला ला ला। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने। असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मैरिज हाल में बैठा दिया। ला ला ला। कितने बजे? और उनके घर जाके देखो, जिस घर में शादी है वो घर शमशान लगता है। ला 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 ला। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हाल को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता है, जब बेटियां घर से रुखसत होती हैं ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना,
तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रही। छत कहती है मैं इसकी तिलावत से मचलती रही। दीवारें कहती है मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती है। क्या कहने वाह वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से। और जहां से रुखसत की है उसका पता है? बाराती भी बेगैरत है, बाराती भी बेगैरत है। ना बाराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? क्या पॉइंट है, वाह वाह। इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। और कोई नहीं बचाने वाला। नीचे वालों से कौन दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी शादी नहीं। ऐसा लगता है कि शादी के और कुआरे के बीच में दाढ़ी तलवार है। जबकि पूरी तारीख उलट पलट करके देख लो, एक बंदा इसलिए कुआरा नहीं मरा स्टेज वालों में से आज तक कि उसकी दाढ़ी थी और किसी ने बेटी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। आपसे मैं बातें बड़े काम की बातें बता दूं आज आपको। मैं शादीशुदा हूं, तजर्बे की बात बताऊंगा, है ना? मैं तजर्बे की बात बताऊंगा। ऑलरेडी मैं जिन मराहिल और मनाजिल से गुजर गया हूं ना, वही जिक्र करना चाहता हूं। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले, सारे बोले। किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। और डीजे अब आए ना अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डीजे किसको राजी करने के लिए बजा रहे? शैतान को राजी करने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, गारंटी है कि सेहरा बांध के निकले हो लौट के जिंदा हो गए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत पिछले हफ्ते की शायद बात है कि दूल्हा दुल्हन और 2 लोग और गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर और एक कोई घर की भी खातून थी। बारात लौट रही थी, हादसा हुआ, 5 लोग एक गाड़ी में खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गारंटी है कोई लौट आएगा? सोचे जरा, दिल पे हाथ रख के। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मरना चाहो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि 70 साल वाले बंदे से पूछो ना बचपन कैसे गुजरा, फिर जब वो जिक्र करता है तो ऐसा लगता है अभी कल की बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुजरी हुई 70 साल की जिंदगी मुख्तसर लगती है और आने वाला कल बड़ा लगता है। आने वाला कल बड़ा लगता है, गुजरी हुई जिंदगी बोलो इतनी मुख्तसर लगती है, लगता है कि पता नहीं ये कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। नौजवानों, कब्र पे अजान क्यों होती है? मुझे इतना बताओ, क्यों होती है कब्र पे अजान? इसलिए होती है ताकि बंदा जो तन्हाई में है वो वहशत से बच जाए, अजान की बरकत से डर खत्म हो जाए, अजान की बरकत से अंधेरा खत्म हो जाए, अजान की बरकत से सवालों के जवाब में आसानी हो जाए, अजान की बरकत से शैतान कब्र में ना आ सके। इसके अलावा भी बहुत जानने वाले लोग जानते हैं इसके फायदे। जब हम यही करते हैं, अजान इसलिए करते हैं कि कब्र रोशन हो, तो फिर वो काम क्यों ना करें कि अगर अजान ना भी पढ़ी जाए फिर भी कब्र हुजूर की मुस्कुराहट से रोशन हो जाए। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, इंशाअल्लाह। कुछ इब्लीस ना हंजार अखबसुल खुबसा, हाँ, उनसे कहा जाए ना डीजे ना बजाना, कि मुझे ना पता, लल्ला ले आया। हाँ, अब्बा कह रहा है कि मुझे मौलाना कसम खा रही हूं तुम्हारी, हमें मार दे। कह रहा है तुम्हारी कसम खा रही हूं, पता ही नहीं कौन लाया।
झूठी कसम हमारी खा गया। कौन लाया? कि लल्ला को पता होगा। लल्ला कह रहा मुझे खुद नहीं पता। कौन लाया? कि यार लेके आए थे। बात खुल के आती है कि दोस्तों ने कहा था पैसे हम दे देंगे, बस तू हाँ कह दे। जो है ना, कब्रिस्तान गए हो कभी? दफन देखे होते हुए? एक कब्र में कितने लोग लेटते? जोर से कितने? ये सिर्फ जबानी नहीं, जरा यहां से, वरना मैं लाइट बंद करा के भी तकरीर कर सकता हूं कब्र पे भी। कितने लोग उतरते कब्र में? एक। और ये जो डीजे बजाया हमने, किसके लिए? यार के लिए। शैतान छोड़िए, अभी शैतान से बड़ा शैतान तो ये है जो कह रहा पैसे मैं दूंगा। बता, शादी तेरी हुई, दूल्हा तू बना और डीजे यार ने बजाया, कब्र में हिसाब किसे देना? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुर्दे को देना कि यार आएंगे? डर के क्यों बोल रहे हो? मरना तो है ना। बोलोगे तब भी मरोगे, नहीं बोलोगे तब भी मरोगे। हिसाब किसे देना है? बस तवज्जो है ना? हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा। क्या कहने हैं, क्या कहने? अगर वो कहते ना तो फिर धक्का दे दो। तो फिर धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है। ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शा लूंगा, पीर भी टूटा जाएगा। हक है, हक है, हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंड तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मदीने तक लेके जाता है। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, पागलपंती कर गया है और कह के गया है सोना जरूरत भर हो, चौक भरने का, नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं संभल रहा उससे। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है। ये कंडीशन है। और शोहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है भाई, 12 तोले बीवी पे, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात का देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। 3 तोला 12-13 लाख का ज़कात कितनी देनी है इसमें से? 2.5%। अब जोड़ लियो भैया, 15 लाख में 2.5% कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो। जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत हक खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसके आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है इससे आवाज, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग?
मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है? तवज्जो है सबकी? बेटियां कैसे पाली जाती है? वो गुलाम गौस गजाली, हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय, ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी, हुजूर ने कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो शेर खुदा भी है, सुभान अल्लाह, हैदर कर्रार भी है, इतनी पावर वाला है अली के कमजोर नाम ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता हक है हक है हक है। हम सुन्नी बरेली वाले, वाह 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 वाह, बरेली वाले, हम सुन्नी बरेली वाले। याद रखिएगा, हम वो वाले सुन्नी है जिसके इमाम का ये नारा है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमारा इमाम वो है जो ये सिखा के गया है कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। हाय हाय हाय, बोल वाले मेरी सरकारों के, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें सिखाया है तेरी नस्ल पाक में है। हाय हाय हाय, तू है ने नूर तेरा, सब घराना तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हैदर कर्रार मौला अली को ना सोना मिला जंग में माले गनीमत में, ख्याल आया क्यों ना ऐसा करूं कि मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना। हजरत अली सोच रहे मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना, क्यों ना इसका सोने का जेवर मैं फातिमा को बनवा दूं। शोहर का हुक्म था इसलिए खातून जन्नत टाल ना सकी। हजरत अली ने एक लंबा सा हार बनवा के लाके दे दिया। उस वक्त के हार की बनावट आज की मक्कारी की तरह नहीं, उसकी लंबाई इतनी होती थी कि वो कपड़ों के ऊपर होता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत को पता चला कि हुजूर बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो बाप बेटी का भी रिश्ता अपना होता है अलग। हक है हक है। कहती अली ये हार उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बेटियां भी सुने बहुत गौर से, बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। कहा कि ये हार तब पहनूंगी जब मेरे बाबा आएंगे। हुजूर की आदत करीमा ये थी जब बाहर जाते थे तो सबसे बाद में खातून जन्नत से मिलके जाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आते थे तो सबसे पहले आके खातून जन्नत से मिलते, हाय हाय हाय, ताकि बाप बेटी का फासला सबसे कम हो। हाय हाय हाय। जाते थे तो सबसे बाद में मिलके जाते थे, आते थे तो सबसे पहले। याद रखने वाली बातें, आते थे तो सबसे पहले आते थे। सैयद कायनात को पता चला कि हुजूर आने वाले हैं। सैयद कायनात ने गले में सोने का हार डाल लिया है। आका करीम बड़ी तेजी से बेटी की दरवाजे की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बेटी के दरवाजे पे एक कदम अंदर है दूसरा बाहर है। और बाप बेटी की आदत करीमा ये थी कि हुजूर बेटी से मिलने जाते थे तो सरकार बेटी का इस्तेकबाल करते थे, और बेटी हुजूर से मिलने जाती थी तो आका करते थे, और जब आका मिलने जाते थे तो बेटी सरकार का इस्तेकबाल करती थी। आज सरकार बेटी के दरवाजे पे आ रखे हैं, खातून जन्नत आगे बढ़ के आ गई है। अचानक सरकार ने कदम रखा है, नजर उठा के बेटी को देखा, उल्टे पैर वापस सरकार चले जाते हैं। अब जैसी सरकार वापस पलटे हैं, सैयद कायनात बेकरार हो जाती है। हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था मेरे सरताज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बाबा आए हो और बगैर मिले चले गए हो। अली पता तो करो हो क्या गया है? मेरे बाबा आज खिलाफ उसूल कैसे चले गए हैं? एक कदम रखा है,
वापस चले गए हैं। अली जल्दी कर पता तो करो। हजरत अली की दौड़ लग जाती है, सरकार की बारगाह में आए हैं, कहते हैं फिदा का भी वह भी या रसूल अल्लाह, आका मेरे बाबा आप कुर्बान हो जाए, आका मुझे आपकी बेटी ने भेजा है, आपका जिगर के टुकड़े ने भेजा है। सरकार आपकी बेटी पूछ रही है, आका बताए तो सही आज क्यों अचानक लौट के आ गए। इतना मेरे नबी ने सुना है। सरकार ने अपना चेहरा उठाया है, मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अब अली बेकरार हो जाते हैं, कहते आका बात क्या है। उधर बेटी रो रही है, इधर बाबा रो रहे हैं। सरकार हो क्या गया है, कुछ मुझे भी तो बताया जाए। अब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी नहीं की थी। आज तक मैंने अपनी बेटी को कभी यह नहीं सिखाया था कि बेटी कभी सीने से सोना लगा के रखना है। आज मैंने बेटी के गले में सोने का हार देखा है। अली आज मुझे अपनी परवरिश का ख्याल आ गया है। इतना सुना के हजरत अली उल्टे पैर तोड़ जाते हैं। फातिमा गजब हो गया है, कहा हुआ क्या है, कहा ये जो तुम्हारे गले में हार है ये आका को पसंद नहीं आया है। खुदा की कसम कोई और बेटी होती तो खोलती उतारती। कैसी इतना सुना के बेटी ने हार को पकड़ा, झटका दिया, काली ये ले जाओ और जाके गरीब को दे दो और मेरे बाबा से कह दो कि फातिमा उसमें राजी है जिसमें उनका बाबा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे फातिहे खैबर, खलीफे उवैसे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आगे बेटी के घर, हुजूर आगे बेटी के घर। फातिमा ऐसे तो नहीं पाला था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। फातिमा मेरी बेटी ने आज ये क्यों किया, कहा बाबा अली की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो कयामत तक मेरी उम्मत की आने वाली गरीब बेटियों की हौसला अफजाई कौन करे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या नुक्ता है। वाह वाह, ये तरबियत हुजूर ने दी है। क्या नुक्ता है, वाह। ये तरबियत हुजूर ने दी है। सोना पहनने वालों के रुतबे बुलंद नहीं होते, शोहर की रजा में खाली कलाइयां रखने वाली बच्चियों के अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है। पूरी दुनिया कहती है करबला में इमाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, सर कटा के कुरान पढ़ा। मैं कहता हूँ ये कमाल सिर्फ हुसैन का न था। अगर माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। वाह 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 वाह, फातिमा होती है वाह, तो बेटों को कुरान नेज़े पे चढ़ के पढ़ना पड़ जाता है। हाय हाय हाय, इसलिए कि माँ फातिमा है। हाय हाय हाय। आज भी गारंटी देता हूँ, माँ कनीज़े फातिमा हो जाए, औलाद करबला वालों की गुलाम पैदा होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक़्क़े खिताबत। वाह। कोशिश ये करें बहनों, कोशिश करें अगर आपके शोहर की कमाई 500 रुपए है ना तो उससे कभी 600 की फरमाइश न करना, कभी मत करना। जो वो तुम्हें मुट्ठी बंद करके लाके दे दे उसे चूम के माथे से लगा लेना। तुम गरीब गुर्बत की शोहर की थोड़ी कमाई में राजी हो जाओ, खुदा कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस इतना करना है, बस इतना करना। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज हुजूर शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी महफिल है। इतने पाए के बुजुर्ग, आप तारीख पढ़ें कि आपके मुरीद और मुरीदा थी। तो पुराने लोगों में एक उसूल था कि जब नई फसल आती थी ना, धान की चावल की, तो पहले खीर बनाते। आज भी जो लोग दीन के उसूल पर है हाँ वो खीर बना लेता। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी अपने मुरीद थे, उन्होंने भी खीर बनाई। लेके बीवी ने कहा क्यों ना पीर साहब के पास लेके चले। पहले पीर साहब के पास। अब वो जब खीर घोट रही थी ना खातून, तो घोटा जो है ना जोर से लग गया, तली चटक गई। और जब हांडी टूटती है तो औरत पता लगा लेती है, क्योंकि उसे मालूम है। जब टूटी ना, उसने कहा या पीर करम। पूरी खीर बन गई, निकल गई, तो हांडी का तला टूट के फिर गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो बोले चलो ये खीर लेके चले मुर्शिद की बारगाह। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में खीर जब लेके गए ना वो दोनों, तो आपने एक हाथ अपना चादर में छुपा रखा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरे हाथ से आप तनावुल फरमाने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर दूसरा हाथ अपने अंदर क्यों कर रखा है? तो आपने फिर जब निकाला ना तो हथेली जली हुई थी। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुजूर ये क्या हो गया? कहा याद नहीं रहा जब हांडी टूटी और तूने मुझे आवाज दी तो मैंने अपना हाथ जाके लगा दिया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम,
सैयद हसनैन मियां साहब किबला खलीफे वैसे मिल्लत। क्या कहने, वाह। छोटी मोटी महफिल में नहीं बैठे हो आप, उसकी महफिल में बैठे हो जो कोसों दूर टूटने वाली हांडी की तली को हाथ से रोक देता है। हाय हाय हाय। और अगली बात जो कही थी हजरत ने वो बताना चाहता हूं। हाँ। कहा कि जब तुमने ये कहा मुझे मदद के लिए पुकारा, कहा मैंने हाथ लगा दिया था। और जब तक तेरी खीर पक नहीं गई, निकल नहीं गई, मैं हाथ लगाए हुए था। हाय हाय हाय। क्या कहने, क्या कहने। तड़प गए। का हुजूर इतना करम कि यहां से वहां तक। फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, ये तो दुनिया है, महशर में आवाज देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। यहाँ चूल्हे की हांडी संभाल ली है, और जब कयामत में पुलसिरात पे पैर टगमगाने लगे, मुझे आवाज देना, मैं हाथ पकड़ के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम। क्या